दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बस इतना ही कहा था कि मुझे लखनऊ से दिल्ली नहीं बल्कि गोरखपुर जाना है। उनके इतना कहने से ही प्रयागराज संगम का पानी शुद्ध हो गया है। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं यह कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा था कि प्रयागराज में संगम का पानी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है, जिसे पीना तो दूर नहाने लायक भी नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी की रिपोर्ट में कहा गया था कि संगम के पानी में फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इस पानी को पीना या नहाना तो दूर आचमन करने के योग्य भी नहीं है, जिसे योगी आदित्यनाथ ने सिरे से नकार दिया था। हालांकि इस रिपोर्ट पर कई दिनों तक घमासान मचा हुआ था, जिसके कारण योगी सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। लेकिन अब सीपीसीबी की जो नई रिपोर्ट आई है वो अलग ही कहानी बयां कर रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को अपनी नई रिपोर्ट सौंप दी है। सीपीसीबी ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी स्नान के लिए उपयुक्त था। हालांकि सीपीसीबी ने अलग अलग दिनों में एक ही स्थान से तथा एक ही दिन में अलग अलग स्थानों से एकत्र किए गए जल के नमूनों की गुणवत्ता में अंतर दर्शाया है। इस रिपोर्ट में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान नदी के पानी की गुणवत्ता का आकलन किया गया है। सीपीसीबी की 28 फरवरी की यह रिपोर्ट 7 मार्च को एनजीटी की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। अपलोड की गई रिपोर्ट में कहा गया है, सांख्यिकी विश्लेषण के अनुसार महाकुंभ स्नान के दिनों में प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के अवलोकन स्थलों पर पानी की गुणवत्ता प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों के तहत स्नान के लिए उपयुक्त थी। सीपीसीबी 12 जनवरी से पवित्र स्नान के शुभ दिनों सहित सप्ताह में 2 बार जल की निगरानी कर रहा था। यह निगरानी गंगा में 5 स्थानों पर और यमुना में 2 स्थानों पर की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि जल गुणवत्ता के आंकड़ों में भिन्नता कई कारकों के कारण है, जिनमें सीवेज निर्वहन, सहायक नदी प्रवाह और मौसम की स्थिति शामिल है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी जो वर्तमान में सत्ता में है, महाकुंभ के दौरान जल की गुणवत्ता के आंकड़ों को सकारात्मक दिखाने के लिए सीपीसीबी पर दबाव डाल रही थी। आरोप लगाया जा रहा है कि इससे महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर वास्तविक स्थिति को छुपाया जा सकता है। क्या सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में आंकड़ों में आए अंतर को नज़रअंदाज करते हुए केवल उन परिणामों को उजागर किया जो सकारात्मक प्रतीक होते थे? ऐसा कहा जा रहा है कि यह कदम राजनीतिक दबाव के तहत उठाया गया था, जिससे महाकुंभ के दौरान जल प्रदूषण के गंभीर मुद्दों को उजागर करने से बचा जा सके। और सीपीसीबी की ये रिपोर्ट तब आई है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक भविष्य में लखनऊ से दिल्ली नहीं बल्कि गोरखपुर जाने की बात कही है। ऐसे में क्या मान लें कि कहीं ना कहीं मोदी सत्ता के दबाव में कोई ना कोई राजनीतिक खेल खेला गया है। और जैसा कि मोदी और शाह पर आरोप लगता है कि दोनों मिलकर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसका जिक्र अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने कई बार किया है। क्या इसके पीछे वही षड्यंत्र तो नहीं है? फिलहाल जो भी हो, लेकिन सत्ता के लिए जनता की भावनाओं और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि एक ही पानी को सीपीसीबी द्वारा पहली जांच में कहना कि छूने लायक नहीं है और फिर उसी पानी को कहना कि पीने लायक है, कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आती है। और इसमें अगर थोड़ी सी भी साजिश है तो ये साजिश क्यों, किसके लिए और कौन कर रहा है, शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों का इस वीडियो पर क्या विचार है हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।